हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पूरा करने के बाद अब टर्न है एक क्विक रिवीजन की। तो रिवीजन हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन, मीन मीडियन मोड में रिलेशन और कंपैरिजन, इसका एक शॉर्ट में इसे रिव्यू कर लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। वो मीन हो सकती है, मीडियन या मोड हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। तो मीन निकालने के तीन मेथड हैं, स्टेप डेविएशन, डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। तो इन तीनों में से हम देख लेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल होता है। उसके बाद मीन में एक कमी रह जाती है, अगर इसमें रेंज बहुत बड़ी होती है तो मीन डेटा को रिप्रेजेंट पूरी तरह से नहीं करता। ऐसे केसेस में मीडियन हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मीडियन हमेशा मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। कुछ केसेस में मोड भी बहुत मूल्यवान इंफॉर्मेशन हमें देता है, जैसे कि कई मैन्युफैक्चरर्स, उनको मार्केट के ट्रेंड्स पता करने होते हैं, कि गारमेंट्स वालों को पता करना होता है कि कौन सा साइज़ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कारों का कलर कौन सा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उसी तरह से शूज़ वगैरह के बारे में भी। तो ऐसे में मोड हमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोड हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप इन तीनों में, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके साथ ही आपको ये इसका यूज़ करना पता होना चाहिए कि अगर आपको दो वैल्यूज़ कोई दे दी जाती हैं इन तीनों में से, तो थर्ड वैल्यू आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएट मेथड ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो डेटा दिया गया है उसमें क्लास साइज़ क्या है। अगर क्लास साइज़ आपका ऑड है, जैसे कि इस केस में क्लास साइज़ 5 है, तो आपका मिड पॉइंट जो है वो डेसिमल में आएगा। उसी तरह से अगर क्लास साइज़ 15 है तो xi की वैल्यू डेसिमल में आएगी। क्लास साइज़ 3 है तो xi की वैल्यू डेसिमल में आएगी। ये ध्यान रखिए, जब xi की वैल्यू डेसिमल में आती है तो xi इंटू fi, यानी कि डायरेक्ट मेथड में जो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। अच्छा, अगर हम DI यूज़ करते हैं, मतलब कि शॉर्टकट मेथड, डिविएशन मेथड भी कहा जाता है जिसे, उसमें क्या होगा, उसमें स्टूडेंट्स देखिए, आप कोई एक मिडिल वैल्यू को ज़ीरो, किसी मिडिल वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन ले लेते हो, तो वहाँ पर आपका DI की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हो xi माइनस a। तो नेचुरली आपका साइज़ अगर 5 है, क्लास साइज़ 5 है, तो आपके ये जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स, ये 5 के मल्टीपल आएंगे। तो आपका ज़ीरो के ऊपर अगर 5 साइज़ है तो -5, उसके ऊपर -10, उसके ऊपर -15, यही नंबर आने वाले हैं। और ज़ीरो के नीचे की तरफ आप चलोगे तो 5, 10, 15, 20 इसी तरह से आने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो fi और di का, उसमें डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल से आपका छुटकारा हो गया। दूसरी बात, आपके आधे वैल्यूज़ या कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगे। आपको इनका सम करना है, इनका सम करना है, सम टोटल आपका कम आएगा। fi से सम टोटल आपका छोटा आएगा। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ ग्रैंड टोटल निकालने के लिए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू बनी है तो इसमें से नेगेटिव माइनस करके आपका नेट सिग्मा fi di यहाँ पर आ जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी तो नेचुरली यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आप ये फॉर्मूले यूज़ कर लोगे। तो हम फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। चलिए अब हम स्टेप डेविएशन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डेविएशन से करेंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये DI 5 के मल्टीपल हैं तो क्यों ना हम इनको 5 से डिवाइड कर दें। तो आप देखिए यहाँ UI निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने DI की वैल्यू xi माइनस a को h से डिवाइड कर दिया, और h यहाँ क्लास साइज़ हमने लिया है, h इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ एज्यूम्ड मीन के सामने आपको ज़ीरो मिलने वाला है। ज़ीरो के ऊपर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट -1, -2, -3 ओवर हेयर, और नीचे 1, 2, 3, 4 इसी तरह से नंबर्स आएंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास क्लास साइज़, क्लास इंटरवल्स कितने हैं उसके मुताबिक।
मतलब कि 0 के ऊपर के नेगेटिव, नीचे के पॉजिटिव, और 1 2 3 नीचे 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में आने वाले हैं। और आपका जो प्रोडक्ट है UI और FI का, तो आप फिंगर रख लीजिए, फिंगर रख के इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका कभी भी ये गलत नहीं होता। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गलती से FI की बजाय XI को मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये देख सकते हो आपका प्रोडक्ट इससे भी छोटा है, तो आपको कैलकुलेशन में और भी आसानी होगी। अब आगे देखिए, फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI/FI ओवर सिग्मा F। डेविएशन या शॉर्टकट मेथड में जो आपने एज्यूम्ड मीन माना था और एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट किया था, उसी को आपने ऐड कर देना है, a प्लस सिग्मा DI/FI ओवर सिग्मा F। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और आगे, a प्लस सिग्मा UI/FI ओवर सिग्मा F, और जिस h से आपने यहाँ डिवाइड किया था वही h आपने लौटा देना है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। बस इस तरह से ये फार्मूले आप रिवाइज कर लीजिए और इनको दिमाग में रखिए। तो स्टूडेंट्स, सुटेबल मेथड ढूंढने के लिए इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 5 केसेस लिए हैं, इनमें हमने डिफरेंट डेटा लिया है और हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूट करेगा। ये डेटा A देखिए, क्लास इंटरवल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्लास साइज़ भी बहुत छोटा है, क्लास साइज़ 2 का है, तो क्लास मार्क्स आपके 1 3 5 बड़े छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, और FI भी काफ़ी छोटे छोटे नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर इतना इजी, इतना छोटा सा डेटा होता है। क्योंकि अगर आप डेविएशन या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हो तो आप अपने काम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, तो इजी काम को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही सूट करेगा। अब हम लेते हैं डेटा B। इसमें देखिए थोड़े से क्लास लिमिट्स जो बड़ी हो गई हैं, क्लास साइज़ सिर्फ 20 का ही है, क्लास साइज़ ज़्यादा नहीं है। तो आपको FI की वैल्यूज़ जो दी हैं कोई 2 डिजिट्स में है, अदरवाइज सिंगल डिजिट में है, तो फिर आपको बेटा यहाँ पर शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा सूट करेगा। देखिए, क्योंकि क्लास मार्क आपके 110 130 150 ये आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी होगा अगर आप डायरेक्ट मेथड करोगे। हाँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन से आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट मेथड के लिए याद रखना है आपकी DI की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आएंगी भला। यहाँ पर क्लास साइज़ 20 है तो 20 के मल्टीपल्स आएंगे, 20 के मल्टीपल्स यानी 0 -20 -40, इस तरह से नीचे की तरफ 20 40 60 इस तरह से। नेक्स्ट C है। अब ये डेटा जो है C, ये देखिए इसमें आपके क्लास लिमिट्स भी डेसिमल्स में है और क्लास साइज़ जो है वो 0.04 का है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका डायरेक्ट मेथड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर बार 0.04 से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड तो यहाँ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड करते हो तो वो सबसे आसान होगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन मेथड में भी तो क्लास साइज़ के ही मल्टीपल मिलेंगे, तो उसमें भी डेसिमल से छुटकारा नहीं मिलेगा, उसमें भी डेसिमल ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में याद रखिए कि यहाँ स्टेप डेविएशन ही एप्रोप्रिएट मेथड है। अब डेटा D ले लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि आपको क्लास लिमिट्स भी छोटी छोटी हैं और क्लास साइज़ आपको 5 का मिला हुआ है। तो आपके नेचुरली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आपके XI की वैल्यू डेसिमल में आने वाली हैं, तो आपको बाकी के 2 मेथड्स, मतलब स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड यहाँ पर आपको सूट करेगा। तो एक डेटा हमने लिया है जिसमें हमने क्लास लिमिट्स और बड़ी ली हैं और क्लास साइज़ भी बड़ा लिया है, यानी कि 500। तो स्टूडेंट्स, 500 का क्लास साइज़ लेने से आपकी जो DI की वैल्यूज़ हैं वो 500 के मल्टीपल्स, -500 1000, अगर आप इसको XI की ये 2250 को अगर आप एज्यूम मीन मानते हो तो इसके सामने 0, और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं -500 -1000, नीचे की तरफ 500 1000, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी बड़ी होने वाली है। और डायरेक्ट मेथड तो नेचुरली आपकी XI की वैल्यू देखिए कितनी बड़ी है, FI की वैल्यू भी
काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 2 डिजिट्स नंबर्स हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी आपकी मेहनत लगने वाली है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। तो थर्ड मेथड हम देख लेते हैं, यूआई। तो यूआई मेरे ख्याल है अब तक आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ सीधे आप, बेशक आप इसको कैलकुलेट भी ना कीजिए, आपका एज्यूम्ड मीन के सामने 0 और ऊपर की तरफ -1 -2, नीचे की तरफ 1 2 3 4 अगर और क्लास इंटरवल होते तो इस तरह से। तो आपको यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड बहुत बहुत आसान होगा और आपकी मुश्किलें सारी आसान हो जाएंगी। जितनी आप कैलकुलेशन में रिडक्शन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कम से कम रिक्वायरमेंट अपनी बना लेंगे, तो स्टूडेंट्स गलतियाँ भी उतनी ही कम होंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कई क्वेश्चंस आप किसी एक मेथड के सॉल्व कर लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप बड़े आसानी से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये शेयर शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं और इनमें जितनी हमने बताई हैं आपको उतनी ही वैराइटीज़ आती हैं। हाँ, अगर आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए अप्रोप्रिएट मेथड पूछते हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मेथड ही रखो तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर दे रहे हैं क्वेश्चन में तो बेटा लिमिट्स बहुत बड़ी बड़ी और क्लास साइज़ बहुत बड़ा नहीं दिया जाता अक्सर। तो उसको आप हमारी वीडियो देख लीजिए, उसमें से रिवाइज़ कर लीजिए। तो इसके लिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करें। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और ये आपके काम आएगा। तो ये टिप्स आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10th के स्टूडेंट्स इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस, क्योंकि इसके बाद हमने नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट पूरा करने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री पे इसी तरह से वीडियोस बना के आपके सामने रखनी है। थैंक यू।